टीकमगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का फायदा उठाकर ऐसे झोला छाप डॉक्टर लोगों की मजबूरी को अपना व्यवसाय बना रहे हैं। बिना किसी मान्यता और चिकित्सकीय डिग्री के एक कथित डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चला मुख्यालय के नजदीक स्थित पठा गाँव में एक बंगाली डॉक्टर पिछले 32 सालों से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार से लेकर अन्य बीमारियों तक का इलाज यही किया जाता है। मरीजों को दवाइयाँ देने के लिए इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की नज़र इन झोला छाप डॉक्टरों पर क्यों नहीं पड़ती है। 32 सालों से संचालित इस क्लिनिक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े करता है। हैरानी की बात यह है कि जब जिले के स्वास्थ्य अधिकारी से झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर पूछताछ किया गया तो उनका वही रटाया जवाब कि अपने इस संबंध में बताया कि है टीम बनाकर जांच करवाते, जितने जल्दी से जल्दी होगी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं CMHO से लेकर विभाग के अन्य अधिकारियों का झोला छाप डॉक्टरों को संरक्षण प्राप्त है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कविंद दत्त, पत्रकार की रिपोर्ट। 32 साल हो गई। आप इलाज कहाँ से हैं? आप रहने वाले कहाँ के हैं? कलकत्ता के। यहाँ क्यों कर रहे हैं इलाज? टीकमगढ़ में इलाज क्यों कर रहे हैं? कलकत्ता समय भारत में कोई भी जगह कर सकता हूँ तो भारत करना। चलो आपने इलाज कर सकते हैं। हम तो बांग्लादेश को ही नहीं, पाकिस्तान नहीं। आपने ये बताइए CMHO कार्यालय में सूचना दी आपने? मेरा यहाँ क्लिनिक खोला हूँ, सूचना दी आपने? नहीं दिया, मालूम होगा। नहीं दिया? कैसे पता होगा? सूचना दी आपने? नहीं, हमने नहीं दी। हम लोग यहाँ लोकल में दिखा लेते हैं, आसपास ग्राम में डॉक्टर रहते हैं उनसे दिखा लेते हैं। वो हम उनकी मजबूरी के शहर थोड़ा दूर पड़ता है और टैक्सी से जाना पड़ता है। अस्पताल जब दिखाते हैं तो एक दिन पूरा हम लोग भीड़ भाड़ में ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम लोग इस लोकल में दिखा लेते हैं। तो आपको डर नहीं लगता है डॉक्टर? डर लगता है, लेकिन मजबूरी है। इसमें वो डिग्री वाली नहीं है, फिर भी हम लोग इलाज कराते हैं। अचानक ये लगता है कोई घटना नहीं घट जाए। देख रहे हैं, अब आपके द्वारा भी बताया गया तो देख रहे हैं, टीम बना के जांच करवा लेंगे। कब तक कार्रवाई होगी वैसे सर? टीम बना के जांच करके जितनी जल्दी से जल्दी होगी कार्रवाई करने की कोशिश। 2 दिन पहले जो आपने फोन पे आश्वासन दिया उसमें क्यों विलम्ब हुआ था कार्रवाई में? नहीं हो पाई अभी, और कामों में बिजी रहे इसलिए नहीं हो पाई होगी, तो अभी करते हैं उसको। कि बगैर लाइसेंस के कई ग्रामों में अलग अलग जगहों पर मेडिकल उनके स्थापित हैं, क्लिनिक स्थापित हैं और निरंतर घटनाएं भी हो रही हैं। बीच में प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी पत्र जारी किया गया था कि इनकी जानकारी एकत्रित कर उन पर कार्रवाई करना चाहिए जो दोषी हैं। और मेरा मानना है कि बार बार यह मुद्दा भी उठता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो या तो अधिकारियों के सहमति से वो चल रहे हैं या फिर किसी नेताओं के, सत्ता पक्ष के नेताओं के सहयोग से वो चल रहा है। मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं बेचारे, वह स्वास्थ्य के विभाग में की दृष्टि से उतनी जानकारी नहीं रखते हैं और वह चाहते हैं कि मुझे इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो उनके जाल में फंसकर उनको दिखाने चले जाते हैं और उनको संतोषजनक इलाज नहीं मिलता है। क्योंकि अगर डिग्री आपके पास होगी तो उसको बेहतर इलाज मिल सकता है, वह स्वस्थ हो सकता है। और जब आपके पास अनुभव नहीं है तो निश्चित ही वह गंभीर बीमारियों से ग्रसित होगा। वह क्योंकि एक दवा छोटी सी है, वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी लाभ कर सकती है तो वह हानि भी पहुंचा सकती है। तो मेरा मानना है कि प्रशासन को इसमें संज्ञान लेकर